क्लास 9th का चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें पहली हेडिंग डली हुई है फोर्स। इसको हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिखा है द एक्सटर्नल एफर्ट, यानी कि कोई एक ऐसा एफर्ट जो ऑब्जेक्ट के बाहर से डाला जाए, कि ऑब्जेक्ट की इंटरनल जो विल है उसके बाहर से कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट डाला जाए, एक ऐसा एफर्ट डाला जाए जिस एफर्ट की वजह से चेंज आ जाए, या फिर कि वो बस चेंज होने वाला हो। टेंस टू चेंज मतलब क्या है कि उसमें किसी प्रकार का चेंज होने वाला हो, अभी चेंज हुआ ना हो, बस हो सकता हो क्योंकि उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया गया है। तो जब ऐसा हो सकता है कि फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, या वो जिस पोजीशन पर है, रेस्ट में है या मोशन पे है, उससे ज्यादा, वो इनर्शिया से ज्यादा हो जाएगा, तो वो चेंज करने लगेगा। तो जब टेंस टू चेंज यानी कि चेंज करने वाला हो, क्या चेंज करने वाला हो? डायरेक्शन चेंज कर दे किसी ऑब्जेक्ट का, या डायमेंशन चेंज कर दे किसी ऑब्जेक्ट का, या फिर कि उसका मोशन चेंज कर दे। अब मोशन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं पहले चैप्टर में, जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको हम लोग देखते हैं कि मोशन यहाँ दो टाइप का होता है। मोशन दो टाइप का कौन सा होता है? एक होता है रेस्ट और एक खुद होता है मोशन। रेस्ट मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट अभी बिल्कुल कि जब ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल स्टैंड बाई पे है ना, या कह सकते हैं कि स्टडी मोड में है, अभी वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक। और दूसरा क्या है? मोशन, कि जब वो लोकोमोटिव है, जब वो लोकोमोटिव है उसको हम लोग बोलते हैं मोशन, ठीक है। तो जब फोर्स एक ऐसा एफर्ट है, दोबारा पढ़ते हैं कि फोर्स एक ऐसा एफर्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, यानी कि मोशन की पोजीशन जो है वो, या डायरेक्शन, या उसका डायमेंशन, डायमेंशन का यहां पर मतलब है शेप और साइज से, शेप या साइज से, इस शेप या चेंज कर दे या साइज चेंज कर दे। हम एक एक एग्जांपल देते हैं सबका। अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन का एग्जांपल है कि डायरेक्शन कैसे चेंज करना। तो जैसे ये होता है कि हिटिंग आ बॉल बाय आ बैट्समैन, कि जो बैट्समैन है उसके द्वारा किसी बॉल को हिट करके वो अपने से डायरेक्शन हमेशा उसका चेंज कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये डायरेक्शन का एग्जांपल हो गया। डायमेंशन का अगर हम एग्जांपल दें, डायमेंशन का एग्जांपल हो सकता है हमारा कंप्रेशन ऑफ बलून, कि बलून को पुश करना, उसको दबाना, कि जब उसको हम लोग हाथ से प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, वो उसकी डायमेंशन को चेंज करने को बताता है कि उसकी डायमेंशन हमने चेंज कर दी। डायमेंशन मतलब कि उसकी जो रेडियस थी, वो रेडियस जो है चेंज होकर के अब उसकी जो रेडियस है वो अलग हो जाएगी। शेप जो उसका पहले सर्कुलर था, अब वो किसी और शेप में आ सकता है। और तीसरा ये है कि उसकी जो पोजीशन है, या फिर कह सकते हैं कि मोशन उसका, कि अगर वो रेस्ट पर है, रेस्ट से अगर उसको हम या कह सकते हैं इसमें देखो पुशिंग आ बाइसिकल, कि एक बाइसिकल का पुश किया जाना, कि कोई एक साइकिल है, या फिर कह सकते हैं पुशिंग आ स्विंग, कि एक कोई जो झूला है, झूले को पुश किया जाना, कि झूला अपने पोजीशन पर होता है, रेस्ट पे है, इसके बाद उसको हम पुश कर देंगे तो अपने मोशन को चेंज कर लेता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कि जो पोजीशन है वो उसमें कुछ चेंज आया है, ठीक। अब आते हैं हम लोग लॉज पर। लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर कोई भी कहीं भी आपसे पूछ लेगा कि लॉज क्या होते हैं। तो यहां पर लॉज हम लोग पढ़ेंगे, लॉज होते हैं 3 लॉज ऑफ मोशन, जिनको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहा जाता है। न्यूटन के तीनों लॉज आप अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहला क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की an object remains in its initial
state of rest or motion or direction until an unbalanced force applied on it, कि जब तक कोई एक एक्सटर्नल लिखना हम भूल गए हैं, यहां पर एक्सटर्नल आ जाएगा, है ना, कि जब तक कोई एक एक्सटर्नल लिखना भूल गए थे, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तब तक ऑब्जेक्ट अपने उसी स्टेट में रहेगा जिसमें कि वो पहले था। इस एग्जांपल हम लोग सब देख सकते हैं, जैसे कैरम का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है कि कैरम की जो कॉइन्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उस पर स्ट्राइकर के द्वारा हम लोग हिट नहीं कर देते हैं। तो ये बताता है कि उस पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई की गई, तब जाकर के वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। यही हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया की डेफिनेशन हम दोबारा बता देते हैं। इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होती है? इनर्शिया की डेफिनेशन होती है बेटा कि द टेंडेंसी of an object to remain in its initial position, कि वो जिस रेस्ट में है उसी रेस्ट में रहने की, उसी पोजीशन में वापस आने की जो उसकी टेंडेंसी है, उसी को भी बोलते हैं इनर्शिया। एक एग्जांपल देते हैं जनरल, बिल्कुल जैसे हम लोग क्या है कि अगर सो रहे होते हैं, सोते समय अगर हमको कोई जगा दे, तो अगर हम उठते नहीं है या कोई हमको उठा करके अपना प्लेस चेंज नहीं करा देता है और अगर हम अपने उसी बिस्तर पर लेटते रहते हैं तो हमें नींद दोबारा आ जाएगी। यानी क्या कि हम पहले उसी अपने इनिशियल स्टेट में तो सो रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ कि अगर हम अपनी पोजीशन को कोई एक अनबैलेंस फोर्स, जैसे कि पापा की आवाज है, अगर मान लीजिए नहीं हमको आवाज आती है या पापा ने नहीं बुलाते हैं, तो हम दोबारा से आराम से सो जाएंगे। यानी कि इसको बोलते हैं कि टेंडेंसी कि दोबारा से हमें नींद आ रही है, ये हमारे इनर्शिया है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम लोग बाइक पर राइड करते हैं, ठीक है, राइडिंग आप बाइक, जब हम लोग बाइक राइड कर रहे होते हैं, बाइक राइड करने पर जब बाइक अभी रेस्ट पर है और हम उसमें एक्सेलरेट करके जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो बॉडी है वो पीछे की तरफ एक छोटा सा झटका महसूस करती है, मूवमेंट करती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो इनर्शिया हो गया। अब इनर्शिया इस कंडीशन से बता सकते हैं, इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कि बॉडी अगर हमारी रेस्ट में है, वो हमेशा यही चाहेगी कि रेस्ट पर है। अगर कोई भी फोर्स उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा, तो एक बार वो कभी न कभी वापस अपनी उसी रेस्ट की स्टेट में आने का प्रयास जरूर करेगी। इसी टेंडेंसी को इनर्शिया कहते हैं। दूसरा है मोशन, कि जब हम लोग अगर मूव कर रहे हो, मूव करते समय, जैसे बाइक का भी एग्जांपल लिया, कार का ले सकते हैं, कि अगर कार में मूव कर रहे हैं, मूव करते करते अगर अचानक से ब्रेक लग जाता है, ब्रेक लगने पर हमारी जो बॉडी है वो यूजुअली आगे की तरफ मूव कर रही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी ने भी वो स्पीड अटेन कर ली होती जिस बाइक में, जिस कार में हम लोग बैठ करके मूव कर रहे होते हैं। तो जब तक हमारी बॉडी में ब्रेक नहीं लगेगा, जब तक हम नहीं उसको पकड़ेंगे, जब तक हम नहीं उसको बैलेंस करेंगे, तब तक वो यही चाहेगी कि वो मोशन में रहे, वो आगे की तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है। इसके बाद आता है डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन का एग्जांपल यही है कि वो अपना डायरेक्शन तब तक नहीं चेंज करेगी। एग्जांपल अभी हमने ये ऊपर दिया था, कौन सा ऊपर हमने एग्जांपल दिया था, हिटिंग अ बॉल बाय अ बैट्समैन, ये हमने एग्जांपल दिया था डायरेक्शन का, कि जब तक बैट्समैन उस पर हिट नहीं करेगा तब तक वो बॉल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। अगर जब बैट्समैन उस पर